बोलो। नमस्ते मित्रों, श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल यूट्यूब वीडियो चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक है ग्रामर, संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के दो प्रकार हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसमें 3-4 प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा की। संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं उसका बंधारण देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, तो व्यक्ति में कौन कौन आएगा? राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। वस्तु, तो पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। तीसरा है प्राणी, तो प्राणी में क्या क्या आएगा? मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। चौथा भाव, तो भाव में क्या आएगा? अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। पांचवा है स्थान, तो स्थान में क्या आएगा? गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। संज्ञा के भेद, प्रथम व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। जातिवाचक है उसके भी दो प्रकार है, एक द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक का क्या बंधारण है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो दयानंद सरस्वती क्या है? विशेष व्यक्ति है। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है, तो कामायनी क्या है? विशेष वस्तु है। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ताजमहल क्या है? निश्चित स्थान है, आगरा उसका निश्चित स्थान है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तो उसका बंधारण, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराता है वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि लड़का दिल्ली जा रहा है, तो लड़का क्या है? पूरे समाज का, पूरे जाति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि महेश दिल्ली जा रहा है, तो महेश एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन लड़का पूरे लड़के जाति का वो बता रहा है। दूसरा है मेरा विद्यालय घर के पास ही है, तो विद्यालय क्या है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, लेकिन उसकी जगह ये कहा होगा कि मेरे घर के पास सरस्वती विद्यालय है, तो एक सरस्वती विद्यालय सिर्फ शाला हुई, सिर्फ वो शाला का स्कूल बताता है, लेकिन ये विद्यालय पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है हमें रोजाना फल खाने चाहिए, तो ये फल क्या है? समूह का बोध कराता है। उसकी जगह मैंने ये कहा होता कि हमें रोज आम खाने चाहिए, हमें रोज जामुन खाने चाहिए, तो ये फल का निर्देश नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर फल का निर्देश करेगा कि भाई जामुन की बात हो रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, तो विभीषणों की कमी नहीं है उसका मतलब होता है कि आज का जो समय है उसमें विभीषण कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति का नाम है जो विश्वासघात करता है, ऐसे समाज का बताता है कि जो विश्वासघात करता है।
भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो। सूरदास सूरदास किसी का नाम नहीं है, लेकिन अंधे व्यक्ति को हम सूरदास कहते हैं। तो यह विभीषणों यानी विश्वासघातियों के लिए तथा सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। तो यह रावण है वो बुराई का प्रतीक है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती, जैसे नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। तो यह नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो यह पंडित जी जवाहरलाल नेहरू की बात की गई है। जातिवाचक संज्ञा उसके दो प्रकार है, एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ या द्रव्यों का बोध कराते हैं जिन्हें वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पित्तल, मिट्टी, लकड़ी, दूध आदि। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़ आदि। एक खास बात ध्यान में रखने की है कि समूहवाचक संज्ञा के विनम्र प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला, तो पर्वतों की जो हारमाला होती है उसे श्रृंखला ही कहा जाता है। इसी तरह नक्षत्रों का जो मंडल होता है उसे मंडल कहा जाता है। तारों का जो पुंज होता है उसे पुंज कहा जाता है। उसी तरह कागज, बहुत सारे कागज होते हैं तो उसे दस्ता कहा जाता है। सैनिकों, स्वयंसेवकों का जत्था, तो उसे जत्था कहा जाता है। चोरों का गिरोह, तो उसे गिरोह ही कहा जाता है। गायकों की मंडली, कर्मचारियों का या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड, प्रतिनिधियों का शिष्ट मंडल। भाववाचक संज्ञा, तो उसका बंधारण है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, सफलता, शांति और प्रेम, अच्छाई, धैर्य इत्यादि। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रस्तुत होती है, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती है। जैसे बुराई, तो वो भाववाचक है, लेकिन जब वो जातिवाचक बनती है तो बुराइयां बन जाती है। दूरी भाववाचक है, लेकिन वो जब जातिवाचक बनती है तो वो दूरियां बन जाती है। उसके लिए खास एक ध्यान में रखने वाली बात है कि कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, जैसे कि चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों का चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत है। भाववाचक संज्ञा के उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। जैसे कि क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि। तो ये हमारे हृदय के भाव होते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। एक जातिवाचक, जैसे मनुष्य भाववाचक है, लेकिन उसका
जातिवाचक मनुष्यता बनता है। देव तो देव का देवत्व, मजूर मजदूर तो मजदूरी, शिशु तो शैशव, मित्र तो मित्रता, नेता तो नेतृत्व, चोर तो चोरी, पंडित पांडित्य। दूसरा है सर्वनाम से, कि भाववाचक संज्ञा है वो सर्वनाम से किस तरह से बनती है। तो स्व ये भाववाचक है तो उसका सर्वनाम क्या बनेगा, स्वत्व। निज तो निजता, अपना तो अपनापन, मम तो ममत्व। तीसरा है विशेषण। तीसरा प्रकार है विशेषण। तो उसका भाववाचक का विशेषण किस तरह से बनेगा, तो जैसे कि चौड़ा, चौड़ा भाववाचक है तो उसका विशेषण क्या बनेगा, चौड़ाई। वीर वीरता, चालाक चालाकी, विद्वान विद्रता, गहरा गहराई, लघु लघुता, खट्टा खटाश, आलसी आलस्य। चौथा है क्रिया से। तो भाववाचक संज्ञा क्रिया से किस तरह से बनती है, तो जैसे कि लिखना भाववाचक है तो उसका क्रिया से क्या बनेगा, लिखाई। दिखना दिखावट, बहना बहाव, सिंचना सिंचाई, थकना थकावट, चलना चाल। अव्यय से, तो भाववाचक संज्ञा अव्ययों से किस तरह से बनती है, जैसे कि दूर तो दूरी, धिक तो धिक्कार, निकट तो निकटता,